फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। और ये देखिए, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 31 ऑफ दिसंबर की क्लिप्स। ये हमारे घर के सामने ना कुछ फायरवर्क्स हो रहे थे, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल हमारी बालकनी से नज़र आ रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे रात को। ये बिल्कुल एग्जैक्ट 12 बजे की बात है जब ये फायरवर्क्स हुए थे। अब ये सामने पता नहीं कहाँ पे हो रहे थे, कोई यहाँ पे दुबई में ना बुर्ज खलीफा में होते हैं फायरवर्क्स। अब हमारे घर से बुर्ज खलीफा हमारे घर से नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे हम बाहर जाते हैं ना रोड पे, तो रोड से नज़र आता है बुर्ज खलीफा। तो हो सकता है ये बुर्ज खलीफा पे हो रहे हों, या फिर कोई और टावर हो उधर हो रहे हों। जैसे जितने भी मेन बिल्डिंग्स हैं ना, जैसे फ्रेम हो गया, दुबई फ्रेम हो गया, या फिर बुर्ज खलीफा हो गया, यहाँ पे फायरवर्क्स होते हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था ये नाइट में, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हेलो गाइस, तो अभी बन रहा है किचन में राजमा राइस। और आज है न्यू ईयर, तो फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर मीन्स 1 जनवरी। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आपका आने वाला साल जो है वो बहुत ही अच्छा जाए, खुशहाल जाए। बस यही शुभकामनाएं आप सबके लिए मैं कर सकती हूँ। और तो न्यू ईयर पे मैं बनाने वाली हूँ राजमा राइस। बहुत टाइम हो गया था जब से हम यहाँ पे आए हैं ना, तो राजमा राइस हमने खाए नहीं है। तो बहुत ना क्रेविंग हो रही थी राजमा राइस की। तो मैं सोचा चलो आज संडे है, तो हस्बैंड भी घर पे हैं, तो चलो राजमा राइस बनाया जाए। तो राजमा राइस बनाती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। आपको रेसिपी तो पता ही है, राजमा राइस की रेसिपी तो सबको ही आती है, कोई ख़ास रेसिपी तो है नहीं। तो बस राजमा छोकना ही है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। फ्रेंड्स, चलिए आ गए हैं अब हम किचन में। और किचन में ये देखिए राइस बनने के लिए रख दिए हैं मैंने। और राइस में मैंने बस सिंपल जीरा राइस बना रही हूँ। और इसमें देखिए बन रहे हैं राजमा, और राजमा बॉईल हो चुके हैं। और ये मैं वेजिटेबल्स को चॉप कर रही हूँ। इसे मैंने देख ही लिया अपने लोगों ने क्या लिया है। एक टमाटर लिया है, एक प्याज लिया है, और मैंने लिया है ग्रीन चिलीज़ और अदरक और लहसुन। और इन सबको मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी पहले, और फिर इनको सॉटे कर लूँगी, भून लूँगी। मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। ये देखिए राजमा हमारे बॉईल हो चुके हैं। इनमें ना थोड़ा पानी कम रह गया है, तो मैं अभी थोड़ा पानी और ऐड करने वाली हूँ इसमें। और ये हो गए हैं हमारे राइस रेडी। लग रहे हैं ना यम्मी। और बहुत टाइम से ना मुझे क्रेविंग हो रही थी इन राजमा राइस की, तो आज सोचा बना ही लेते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने तेल के अंदर डाल दिया है हींग और जीरा। और अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ जो हमने चॉप करी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि प्याज और टमाटर, लहसुन, अदरक, ये सब मैं अच्छे से भून लूँगी। अब इसमें डाल देंगे हम ये टमाटर। देखिए हमारा टमाटर प्याज भुन चुका है। और भुनने के बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। एक्चुअली मैंने सॉल्ट जो है ना वो राजमा में भी डाला हुआ था, तो इसलिए मैं सॉल्ट अकॉर्डिंगली ही डालने वाली हूँ, क्योंकि राजमा में भी हमने सॉल्ट डाला है इसलिए। और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ राजमा जो हमारा बॉईल हो चुका है। हो गए हैं हमारे
हमारे गर्मा गर्म राजमा राइस रेडी। तो आज का लंच यही करा है हमने और बहुत ही टेस्टी बने थे और साथ में अचार ले लिया था। और अब देखिए मैं अब लंच करने के बाद थोड़ा धूप सेकने आ गई हूँ हॉल के अंदर। और बहुत अच्छी धूप आ रही है इस वक्त क्योंकि बहुत ही अच्छा वेदर है अभी दुबई में। गर्मियों में तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन अभी जो टेम्परेचर है वो 15 टू 20 डिग्री के बीच में चल रहा है ना, तो बहुत ही अच्छी प्लेजेंट धूप लगती है। तो मन करता है थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ। और देखिए वेदर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए क्लियर ब्लू स्काई है, बहुत ही सुंदर। और बस लंच करने के बाद ना नींद आनी शुरू हो गई थी क्योंकि वैसे ही एक तो संडे था और लेज़ी लेज़ी फ़ील हो रहा था, तो पूरा रेस्ट लिया हमने। तो लंच करने के बाद हम थोड़ा फिर सो गए थे और इस तरह से बस हमारा न्यू ईयर का जो फर्स्ट डे है वो निकला। लंच में हमने किया था राजमा राइस और डिनर में मैं आपको बताती हूँ हमने क्या किया था। और ये ना मैं अपने फ्रेंड के घर आ गई थी, एक 31st की ईवी है ये। उन्होंने क्रिसमस पे सॉरी क्रिसमस नहीं, न्यू ईयर, उनको क्रिश्चियन है ना मेरी फ्रेंड, तो फ्रॉम क्रिसमस टू न्यू ईयर ना उनका कुछ प्रेयर्स होती हैं। तो मैं वही प्रेयर अटेंड करने आ गई थी और बहुत ही मुझे स्पिरिचुअल फीलिंग आ रही थी। बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही जैसे ना मन शांत सा हो जाता है ना, तो वैसा फ़ील हुआ था। और बस अनू तो अपना मस्ती में लगा हुआ था, उसको शोर लग रहा था ना, तो इस तरह से वो देखिए कान अपने बंद कर रहा था कि बहुत तेज़ तेज़ प्रेयर कर रहे थे ना सब। हाँ, पिंक, दिस इज पिंक, पिंक कलर। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हम शाम को क्या बनाने वाले हैं। तो आज बनने वाला है मसाला डोसा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, आलू बॉईल कर लिए हैं और उनको अच्छे से मैश करके उनमें मसाला डाल के, नमक मिर्च मसाला, चिकन मसाला डाला था मैंने। चिकन मसाला क्या होता है, उसमें चिकन, वो चिकन का नहीं बना होता है, बस वो चिकन में डलता है, तो उसका नाम चिकन मसाला है। तो आप किसी और वेजिटेबल में भी उसको डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है और इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ हींग। और फिर मैं डालने वाली हूँ आलू जो मैंने मैश करे हैं, और साथ में कड़ी पत्ता, क्योंकि कड़ी पत्ता से ना एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है आपकी रेसिपीज़ में। तो बस इसी तरह से ये मैंने जो इसका वो है ना आलू का जो एक वो होता है, पेस्ट बना लिया था। पेस्ट नहीं, मतलब आलू का जो फिलिंग है वो बना ली थी और उस फिलिंग को बना के डोसा में भर दिया था। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना डोसा एंजॉय विथ चाय, और बहुत ही अच्छा लगा था। अगर आपको सांभर बनाने का मन नहीं कर रहा है ना, तो ये डोसा सिंपल बना सकते हैं आप। यहाँ पे दुबई में, यहाँ पे ना दुबई में क्या होता है, ये डोसा बैटर मिलता है, बहुत ही नेचुरल होता है ये, मतलब बहुत ही रियल टेस्ट होता है ना, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं वही वाला बैटर मिलता है। तो ये मैं मार्केट से ले आई थी और मैंने जो फिलिंग है वो घर पे बना ली थी और बना ली थी चाय। बस जल्दी से हमारा डिनर हो गया था रेडी। तो यही था हमारा न्यू ईयर का डिनर और बहुत ही टेस्टी लंच किया था और यम्मी डिनर किया था हमने न्यू ईयर पे। हम ना बाहर नहीं गए थे क्योंकि 31st पे ना हर जगह बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, तो एक्सट्रीमली फिर जाओ भीड़ में और फिर हर जगह नो कहीं जगह नहीं मिल रही है बैठने के लिए, तो वो ना मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। तो मुझे लगता है कि इससे बेटर कि घर पे ही न्यू ईयर मनाओ और अपना खुद ही कुक करके रेसिपीज़ अच्छी अच्छी खाओ। और सारा डिनर करने के बाद फिर अब मुझे
वही डिशेस क्लीन करनी थी। मैं ना अब यहाँ पे क्या होता है कि हाउस हेल्प तो होती नहीं है, तो साथ के साथ ही अपना जो डिशेज़ है वो आपको क्लीन करके रखनी पड़ती हैं। और मैं ना ज़्यादा पाइल अप नहीं करती हूँ बर्तनों को, डिशेज़ को, कि सारा सुबह दोपहर का पाइल अप कर लिया और नाइट में ही मैं क्लीन करती हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि फिर जितना ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो जाता है ना, उतना बहुत ही लेज़ी फ़ील होता है कि इतना सारा काम करना पड़ेगा अब। तो जब आप अकेले रहते हो ना, आपको सारा काम खुद ही करना है, तो फिर यही बेटर है कि साथ के साथ आप उसको करते रहो। तो वही मैं साथ के साथ ही, जैसे मेरा लंच का डिशेज़ हुआ तो मैंने साथ के साथ कर दिया। फिर डिनर के बाद जो डिशेज़ हो रहा है मैं ये कर रही हूँ। और मैं इस तरह से ना अपना रात को सब कुछ काम करके ही सोती हूँ। सुबह के लिए कुछ नहीं रखती हूँ, इससे मेरे को ना एक सुबह उठने में फ्रेशनेस फ़ील होती है। और जब आपको लगता है ना सारी किचन सिमटी हुई है, आपको साफ़ किचन मिलती है ना काम करने के लिए, तो आपको काम करने में भी दिल करता है। तो बस इस तरह से मैं अपना सारा ये क्लीनिंग कर लूँगी। और देखिए हो गई है अब किचन क्लीन सारी। और इस तरह से अभी मैंने बर्तन धोए हैं ना, तो मैंने ऐसे ही स्लैब पे छोड़ दिए हैं ताकि इनका जो पानी है वो निकल जाए, और सुबह होके मैं इनको अच्छे से अरेंज कर दूँगी। और ये देखिए मैंने जो किचन टॉवल्स होते हैं ना, वो सारे पानी के अंदर डुबो दिए थे। इस जो विम जो किचन का जो क्लीनिंग जेल होता है ना, उसके अंदर डाल दिए थे। और ये जब जैसे ही इनका मैल निकल जाएगा तो मैं इनको धो के बाहर सुखाने वाली हूँ, और रात को सुखा दूँगी, सुबह तक सूख जाएँगे। और ये देखिए मेरा मनी प्लांट, ये ग्रो हो रहा है, लेकिन ना ये हॉरिजॉन्टली ग्रो हो रहा है, वर्टिकली ग्रो नहीं हो रहा है। मैंने इसके लिए ये जो है ना, ये रोप भी बांधी है ताकि ये ऊपर की तरफ ग्रो हो, लेकिन ये नीचे की तरफ ही ग्रो हो रहा है। तो इसमें मैं 2-3 डेज़ में वन टाइम वाटर देती हूँ थोड़ा सा। इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये इनर प्लांट है ना, तो इंडोर प्लांट है, तो ज़्यादा पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। पानी डाल देते हैं आज। अब 2-3 डेज़ हो गए मैंने इसमें ना पानी नहीं डाला है, तो मैं पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा। ये 2-3 डेज़ तक एनफ है इसके लिए। और ये हॉरिजॉन्टली ग्रो हुआ है। जब से मैं इंडिया गई हूँ ना, तो थोड़ा सा इसमें डेड लीव्स आ गए थे, लेकिन फिर मैंने वो तोड़ दिए डेड लीव्स। और वैसे तो ये पूरा ग्रीन है, अभी देखिए। Which truck is this? Green truck? Which truck? Which truck is this, Babu? Green truck. But what is the name of the truck? Shanu, what is the name of the truck? Garbage truck. Green truck is garbage truck, है ना? Green truck is garbage truck. तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।